चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो रिश्तों की सबसे उलझी हुई और गहरी परतों को खोलकर रख देती है। ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है। क्या ये एक पिता का अपनी ही बेटी के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था? या फिर अपने परिवार को बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश? तो चलिए, इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी जब तक खत्म होगी, ये सवाल मन में घूमता ही रहेगा। आखिर कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? तो ये कहानी है प्रियंका की। उसकी जिंदगी मतलब ऐशो आराम और बेफिक्री का दूसरा नाम। एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और शायद उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी कितनी जल्दी पलट सकती है। और प्रियंका अपनी कहानी खुद बताती है। वो कहती है कि वो अपने पिता की लाडली, उनकी इकलौती बेटी है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसे के सिवा और किसी चीज की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए थी। तो प्रियंका की जिंदगी असल में ठीक ऐसी। सोचिए, उसकी दुनिया एक तरह से सोने के पिंजरे जैसी थी। उसे कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं सुनना पड़ा। जो चाहा वो उसे मिला। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है और ये सोने का पिंजरा कितनी जल्दी टूट भी सकता है। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक बहुत छोटा सा वाकया। एक नया ड्राइवर था जो प्रियंका के हिसाब से अपनी हद से बाहर जा रहा था। तो प्रियंका ने अपने गुस्से और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे एक थप्पड़ मारा और नौकरी से निकाल दिया। उसे लगा बस मामला यहीं खत्म। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और वो शुरुआत प्रियंका की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। जिस सुबह वो उठी, वो उसकी जिंदगी की शायद सबसे भयानक सुबह थी। जरा सोचिए, जिस ड्राइवर को उसने एक दिन पहले बेइज्जत करके निकाला था, अगली सुबह वो उसके अपने कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मौजूद था। प्रियंका के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे लगा कि शायद वो बदला लेने आया है। और फिर उस ड्राइवर ने जो कहा, उसने प्रियंका के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। मैं तुम्हारा पति हूं। ये शब्द किसी बम की तरह थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके अपने पिता उसके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो भी उसे बिना बताए। अब प्रियंका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तो सबूत के तौर पर उस ड्राइवर ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में उसके पिता खुद उसका कन्यादान कर रहे थे। देखिए, कन्यादान सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये एक पिता का अपनी बेटी को किसी और को सौंपने का सबसे पवित्र वचन माना जाता है। और इन तस्वीरों ने ये साबित कर दिया कि ये धोखा किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता ने ही दिया था। तो अब सोचिए प्रियंका की हालत। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। एक तरफ उसके पापा थे जो बस इतना कह पाए, मैं मजबूर था, और दूसरी तरफ था वो ड्राइवर जो अब उसका पति होने का दावा कर रहा था और उसे खुलेआम धमकी दे रहा था। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो बस आलीशान जिंदगी का चैप्टर खत्म हुआ और शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसकी प्रियंका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये संघर्ष पूरे 10 दिनों तक चला। जो लड़की महलों में रही थी, वो अब एक छोटे से कमरे में कैद हो गई थी। बाथरूम के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। उसके लिए वो घर नहीं था, वो एक पिंजरा था जहां उसकी आज़ादी, उसकी पहचान, सब कुछ छीन लिया गया था। ये 10 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। पहले दिन उसे पहली बार पता चला कि असली भूख क्या होती है। दूसरे दिन उसने भागने की हिम्मत की तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो भी उसके अपने पिता के कहने पर। और 10वें दिन तक आते आते बस उसके शरीर ने जवाब दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब प्रियंका की आंखें खुलीं तो एक और बहुत बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। पर इस बार कहानी का पूरा सच सामने आने वाला था। प्रियंका ने खुद को वापस अपने घर में पाया, और सामने कौन थे? उसके पिता। लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि उन्होंने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। और तब पिता ने वो राज खोला जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। असल में वो ड्राइवर सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था। उसने कंपनी के वो राज चुरा लिए थे जिससे पूरा परिवार सड़क पर आ सकता था, और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। पिता के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था।
तो ये शादी कोई धोखा नहीं थी, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए एक मजबूर बाप का उठाया गया सबसे कठोर कदम था। ये सच सुनते ही प्रियंका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार वजह अलग थी। उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में शर्मिंदगी और एक नई समझ में बदल गई। प्रियंका को एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को समझने में कितनी बड़ी गलती की थी। जिन 10 दिनों में वो सिर्फ नफरत पाल रही थी, उसके पिता भी हर पल उसी आग में जल रहे थे। इस भयानक अनुभव ने उसे जिंदगी का वो सबक सिखाया जो आलीशान महलों में शायद कभी नहीं मिल सकता था, कि पैसे से कहीं ज्यादा रिश्तों की कीमत होती है। उस दिन उसने सिर्फ अपने पिता को नहीं, बल्कि उनके त्याग को समझा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सच पर लाकर छोड़ देती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, कितने भी कठोर फैसले लेने पड़ें, परिवार का साथ और रिश्तों की अहमियत हर चीज़ से ऊपर होती है। तो सवाल फिर से वही है जो पिता ने किया, क्या वो सही था? अब शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है।